रावण का युद्ध के लिए प्रस्थान। राक्षस सेना को रावण के साथ आया देखकर वानर सेना भी ललकारती हुई सामने आ पहुंची। उसे देखकर रावण का क्रोध और भड़क गया। अत्यंत क्रोधित हो उसने भारी मारकाट मचा दी। कितने ही वानरों के सिर काट डाले, कितनों के मस्तक कुचल डाले, कितनों ही की वक्ष चीर डाले। जिधर भी उसकी दृष्टि घूम जाती, वहीं उसके बाण वीर यूथपतियों को अपनी मार से व्याकुल कर देते। अंत में बचे घायल वानरों ने दौड़कर श्री रामचंद्र जी के पास गुहार लगाई। उनके पीछे पीछे रावण भी श्री राम के सामने जा पहुंचा। वानर सेना की दुर्दशा देखकर सुग्रीव ने सेना को संयत रखने का भार वीर सुषेण पर सौंपा और स्वयं एक विशाल वृक्ष उखाड़कर शत्रु पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। अनेक यूथपति भी बड़े बड़े वृक्ष और पत्थर लेकर उसके पीछे पीछे चले। उनकी मार से राक्षस सेना धराशायी होने लगी। राक्षस सेना को नष्ट होते देख विरूपाक्ष गर्जना करते हुए सुग्रीव पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। सुग्रीव ने एक बड़ा वृक्ष उस पर दे मारा, जिससे विरूपाक्ष का हाथी वहीं मरकर ढेर हो गया। हाथी की पीठ से कूदकर हाथ में तलवार ले विरूपाक्ष सुग्रीव पर झपटा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। उसकी तलवार से घायल हो सुग्रीव ने क्रोध से दांत किटकिटाकर उसके वक्ष पर मुक्के का प्रहार किया। इससे वह और क्रुद्ध हो गया और तलवार के एक ही वार से सुग्रीव का कवच काट डाला। तब अत्यंत कुपित हो सुग्रीव ने उस पर लगातार अनेक प्रहार किए। उसके शरीर से रक्त बहने लगा, एक आंख फूट गई। अंत में उसने वहीं दम तोड़ दिया। विरूपाक्ष के वध से कुपित महोदर ने वानर सेना में भयंकर संहार आरंभ कर दिया। जब घायल होकर वानर इधर उधर भागने लगे तो सुग्रीव ने एक बड़ी शिला उस पर दे मारी, जिसे महोदर ने अपने बाणों से बीच में ही काट डाला। फिर सुग्रीव ने एक साल वृक्ष से उस पर आक्रमण किया, किंतु उसने उसे भी काट डाला। जब सुग्रीव ने मारने के लिए परिध उठाया तो महोदर ने गदा से आक्रमण करना आरंभ कर दिया। युद्ध में जब परिध और गदा दोनों टूट गए तो वे दोनों एक दूसरे पर मुक्कों से वार करने लगे। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी सुग्रीव और महोदर ने वहां पड़ी तलवारों को उठा लिया। महोदर ने तलवार से सुग्रीव का कवच काटने के लिए आक्रमण किया तो तलवार कवच में अटक गई। जब वह तलवार को खींच रहा था तभी सुग्रीव ने उसके सिर को धड़ से अलग कर उसे यमलोक पहुंचा दिया। महोदर को मर जाने पर महापार्श्व सुग्रीव पर तीक्ष्ण हथियारों की मार करता हुआ टूट पड़ा। सामने जाम्बवंत और अंगद को देखकर उसने अपने बाणों से दोनों को घायल कर दिया। इससे अंगद के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने एक परिध को उसकी ओर इतने वेग से फेंका कि उसके हाथ से धनुष और शिरस्त्राण छूटकर दूर जा गिरे। इससे क्रोधित होकर महापार्श्व ने एक तीक्ष्ण परशु अंगद पर फेंका, किंतु अंगद ने उसका वार बचाकर पूरी शक्ति से राक्षस के सीने पर घूंसा मारा। वज्र के समान घूंसा पड़ते ही उसका हृदय फट गया और वह वहीं मरकर धराशायी हो गया। इधर जब रावण ने अपने तीनों पराक्रमी वीरों की मृत्यु का समाचार सुना तो उसने अपने तामस नामक अस्त्र से वानरों को भस्म करना आरंभ कर दिया। रावण को विशाल वानर सेना का संहार करते देख राम और लक्ष्मण अपने अपने धनुष बाणों को लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हुए। सबसे पहले लक्ष्मण ने अपने बाणों से रावण पर आक्रमण किया। रावण लक्ष्मण के बाणों को काटते हुए श्री राम के सामने जा पहुंचा और उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। राम ने भी इसका उचित उत्तर दिया और दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों ही दो भयानक यमराजों की भांति एक दूसरे से भिड़ रहे थे और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण कर रहे थे। रावण ने सिंह, बाघ, कंक, चक्रवाक, गीध, बाज, मगर, विषधर जैसे मुख वाले बाणों की वर्षा की तो श्रीराम ने अग्नि, सूर्य, चंद्र, धूमकेतु, उल्का तथा विद्युत प्रभा के समान बाणों से आक्रमण किया। दोनों ही वीर उन अस्त्रों का निवारण कर नया आक्रमण कर देते थे। कुपित रावण ने 10 बाण एक साथ छोड़कर रघुनाथ जी को घायल कर दिया।
उसकी चिंता न करते हुए उन्होंने भी रावण को बुरी तरह से घायल कर दिया।